Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Selection Empire। आज हमारा कंसेप्ट रिवीजन सीरीज में परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम देखेंगे परसेंटेज में एवरेज का यूज, उसके साथ साथ परसेंटेज में मिक्सचर एलिगेशन का यूज। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जिसमें मैंने आपको बोला था कि इस लेक्चर में हम उसको देखेंगे कि एवरेज से कैसे करेंगे हम परसेंटेज के क्वेश्चन को। तो ऐसे ही हम एवरेज प्लस परसेंटेज के 3 क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से, बिल्कुल अभी लेटेस्ट एकदम। CGL 25 प्री है, अर्थमेटिक 25 प्री का। ये मान लो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट, शायद 2020 मेंस और 2025 प्री और 2023 मेंस भी आप मान सकते हो कि इन 3 का अर्थमेटिक बहुत अच्छा है। किसी को भी अगर अर्थमेटिक मैथ्स में ये है कि पीक की तैयारी करनी है, एक लेवल की तैयारी हो चुकी है और उससे अपग्रेड करना है, तो इन 3 एग्जाम्स के अर्थमेटिक सेक्शन के खास करके क्वेश्चन आप कर लेना, उससे ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन फूड, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट इज इन द रेशो 2:4:4। कह रहे एक परिवार अपने भोजन पे, अपने वस्त्र पे और अपने मनोरंजन पे 2:4:4 में खर्चा करता है। अगर उसके पास 10 रुपए हैं तो क्लॉथ पे लगाता है 2 रुपए। सॉरी, पहला फूड है, फूड पे लगाता है 2 रुपए। दूसरा है क्लॉथ, ठीक है, इस पे लगाता है 4 रुपए। और तीसरा है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जरूरी है, इस पे लगाते हैं 4 रुपए। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि आने वाले साल में कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%। कह रहे आने वाले साल में उम्मीद है कि उनका एक्सपेंडिचर जो फूड पे है वो 10% से कम हो जाएगा। ठीक है, और क्लोथिंग मतलब कपड़ों पे 5% बढ़ जाएगा, कपड़ों पे 5% बढ़ जाएगा, और एंटरटेनमेंट पे 15% घट जाएगा। ठीक है, और उसने पूछा है आपसे कि परसेंटेज चेंज बताओ ओवरऑल एक्सपेंडिचर में, क्या लग रहा है आपको क्या होगा। देखो, आप इसको पहले तो वो बेसिक से कर सकते हो, वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि 20 40 40 मान लेना, उसका -10 ये वो करके यहाँ का टोटल 100, फिर यहाँ से जो आ जाए वो चेंज निकाल लेना, वो करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसे हम एवरेज से देखते हैं। देखो, एग्रीगेट चेंज हमने देखना है। ठीक है, ये मान लो कि आपके पास आपके दो चीज़ें आपके पास, उन दो चीज़ों की वैल्यू 10-10% से घट गई, बाकी चार चीज़ें हैं उनकी वैल्यू 5-5% से बढ़ गई, और बाकी चार चीज़ें हैं उनकी वैल्यू 15-15% से घट गई। तो हमने एग्रीगेट चेंज देखना है इसमें। ठीक है, एग्रीगेट चेंज, दो चीज़ें और हर एक पे 10% का डिक्रीज, तो टोटल डिक्रीज -20%। ठीक है, चार चीज़ें, हर एक पे 5% का इंक्रीज, टोटल इंक्रीज 20% का। दोबारा चार चीज़ें, हर एक पे 15% का फॉल, कितने परसेंट का डिक्रीज, -60%। अब देखो, ओवरऑल हमने चेक करना है कि होगा क्या एक्चुअल में। ये -20 ये +20 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल बचा क्या, -60%। तो ओवरऑल आपका -60%, और टोटल नंबर ऑफ कितने थे आइटम्स, 2 4, 4 टोटल हो गए 10। ठीक है, 2 + 4 + 4 हो गए 10, तो ये -60 10 के बाटे आएगा, तो ओवरऑल 10% पर आइटम का डिक्रीज होगा। हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 6% का डिक्रीज पर आइटम। सेम क्वेश्चन अगला है हमारा। इसमें कह रहे हैं कि बजट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड टू लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर इन द रेशो 5:3:2। कह रहा है एक ना कंस्ट्रक्शन प्लान था, एक योजना थी, उसमें जो भूमि अधिग्रहण होता है, और फिर जो सामान लगना है, और जो लेबर कॉस्ट आएगी, खर्चा श्रम का, ये तीनों की रेशो है 5:3:2। लिख लो इसको फटाफट। पहला क्या है,
लैंड एक्विजिशन, दूसरा क्या है बिल्डिंग, तीसरा क्या है लेबर। किस रेशो में खर्चा बांट रहा है इनमें, 5:3:2। अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन रोज बाय 5%। कह रहे लैंड एक्विजिशन का ना 5% का खर्चा बढ़ गया, और बिल्डिंग मटेरियल का 10% से बढ़ गया, बिल्डिंग मटेरियल का 10% से बढ़ गया, और तीसरा लेबर का जो है 20% से घट गया। ठीक है, और इसने पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज और डिक्रीज, ओवरऑल क्या चेंज आया बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीगेट चेक करना है हमने। 5 पे हर एक पे 5% का इंक्रीज, टोटल प्लस प्लस 25। 3 आइटम हर एक पे +10 का इंक्रीज, +30 का, और 2 आइटम हर एक पे -20, तो -40। अब ओवरऑल चेक कर लो क्या आया, 25, 30 जमा करके 55, 55 में से 40 गए, माइन वो +15। तो ओवरऑल क्या आया, ओवरऑल आया आपका +15। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5, 3 8, 2 10, तो टोटल हो गए 10। तो कितने का आ गया, +1.5। तो +1.5 मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया इसका। खत्म। एवरेज से देखो कितना फटाफट हो गया, क्या ही लिखना पड़ा। पेपर में तो आप सीधा लिखोगे ना, 5×5 = 25, 3×10 = 30, 2 × -20 -40, आपको ये सब तो लिखना ही नहीं एग्जाम में। तो कितना कम टाइम लगेगा आप देखो, और क्वेश्चन कितना लेंदी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये पिछले लेक्चर वाला क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमने देखा था कि 3 तरह की इन्वेस्टमेंट थी, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी। ठीक है, कह रहे पर्सन इन्वेस्ट 35% ऑफ हिज इनकम इन म्यूचुअल फंड, 25% इन एफडी एंड रेस्ट इन आरडी। टोटल का 35 वो डालता है म्यूचुअल फंड में, 25 डालता है एफडी में, बचा हुआ मतलब 100 में से 35 और 25 गए, बचा 40, ये वो डालता है आरडी में। कह रहा है कि उसको रिटर्न मिलता है, फायदा होगा ऑब्वियसली। कह रहे म्यूचुअल फंड पे 20% का फायदा होता है, एफडी पे 10% का, और आरडी पे 15% का। म्यूचुअल फंड पे 20% का, एफडी पे 10% का, और आरडी पे 15% का। अब देखो इसमें क्या करना है, सेम करना है, बस हमने क्या करना है इसमें एक 35, 25, 40% जो थे ना, इनकी रेशियो ले लो, काट दो इनको आपस में। 5 से कटते हैं तीनों नंबर, 5×7 = 35, 5×5 = 25, 5×8 = 40। बस देखो ना, अब हमारा पिछला क्वेश्चन था, उसमें 3 जगह फंड एलोकेशन हुआ, 5:3:2 में। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि 50% यहाँ हुआ, 30% यहाँ, 20% यहाँ, टोटल 10 है, उसमें से 5 3 2 में बांट दिया ना। अगर 10 में से 5 यहाँ गया तो ये 50% है, ये 30% है, ये 20% है। ठीक है, पर इसने क्या करा, इसने ऑलरेडी इनको काट के इसकी रेशो दे दी। अब हमारे उस क्वेश्चन में काट के नहीं दिया, उसने परसेंटेज दे रखा है, हम खुद काट लेंगे परसेंटेज को, काट के हम रेशो बना लेंगे। आ गया 7:5:8 पिछले की तरह। अब कर दो, 7 × 120, 5 × 10 और 8 × 15, कर दो 140, 50, 15×8 = 120, सारे प्लस के हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, 140, 50, 190 और 120, 310। तो ये 310 प्लस का टोटल कितने, टोटल है हमारे अब ये लेने हैं हमने रेशो वाले, ध्यान रखना, क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई करा है तो ये आया है, तो लेंगे भी यही। 7×5 = 12, 8 20, डिवाइड बाई 20 कर देते हैं इसको, एक जीरो से एक जीरो बचा गया 15.5। तो ये हमारा ओवरऑल इंक्रीज आ गया 15.5। खत्म सवाल। ठीक है, तो ये था परसेंटेज में एवरेज। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज में मिक्सचर एलिगेशन। एक ही क्वेश्चन से कराऊंगा, बाकी एलिगेशन को एलिगेशन में समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखनी। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सिटी द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000। एक सिटी है, उसमें 25,000 पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ लिटरल मेल, देखो 25,000 हैं, इसमें से कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होगी, हमें नहीं पता कितने हैं। हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि नंबर ऑफ लिटरल मेल डिक्रीज बाय 5%। कह रहा है जितने पढ़े लिखे साक्षर पुरुष थे ना, उनकी संख्या तो 5% से कम होगी, और नंबर ऑफ लिटरल फीमेल, लिटरेट फीमेल्स इंक्रीज बाय 10%, और महिलाएं जो पढ़ी लिखी थी उनकी संख्या 10% से बढ़ गई।
मतलब जितने पहले मेल से पढ़े लिखे वो तो 5% से घट गए, और जितनी फीमेल है पढ़ी लिखी वो 10% से बढ़ गई। कह रहा ओवरऑल अब पढ़े लिखे लिटरेट हो गए हैं 22,250। ठीक है, 25,000 ब्रीफ कर लेते हैं क्वेश्चन को। 25,000 पॉपुलेशन थी, कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे। मेल जितने थे वो 5% से घट गए, और जितनी फीमेल थी वो 10% से बढ़ गई। और अब ओवरऑल लिटरेट है 25,250। देखो इसको हमने करना है एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे, यहाँ लिखते हैं मेल्स, यहाँ लिखते हैं फीमेल्स। ठीक है, मान लो अगर 25,000 के 25,000 मेल होते हैं, ठीक है, और मेल 5% से घट गए हैं लिटरेट, मतलब कि 25,000 पे -5% का फर्क आ जाता, तो कितना आता, -1250। तो -1250 घट जाते ओवरऑल अगर सारे के सारे मेल होते। ये थी कंडीशन नंबर 1। अब मान लो कि सारे की सारी होती फीमेल, 25 की 25,000, और फीमेल पे कितना इंक्रीज आया, +10%। तो अगर सारी फीमेल रही होती और 10% से बढ़ जाती तो कितना इंक्रीज आ जाता, आप कहोगे 2500। कितना इंक्रीज आ जाता, 2500। पर एक्चुअल में इंक्रीज आया कितना, 25,000 से 25,250 हो गए ना, तो सिर्फ 250 का तो इंक्रीज आया। तो जो एक्चुअल इंक्रीज आया वो रखते हैं हम बीच में। ठीक है, ये हमने पहले सपोज करा कि सारे मेल होते, तो उस हिसाब से 5% की कमी से टोटल फर्क आता -1250। फिर हमने दूसरी कंडीशन में लेट करा कि सारी फीमेल्स होती, और 10% बढ़ के तो टोटल इफेक्ट आता 2500, पर एक्चुअल आया सिर्फ 250 प्लस का। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक और फटाफट एक चीज बताता हूँ। एलिगेशन में ऐसा सा चार्ट बनता है, जो बीच वाली टर्म होती है ना, वो किसी एक से तो इनमें से छोटी होगी और किसी एक से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, अगर इन दोनों की रेंज में कहीं होगी, अगर ये 10 है और ये 50 है तो 10 से 50 के बीच का नंबर होगा। ठीक है, अब ये -1250 है, +2500 है, तो इसके बीच में ही है ये। इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इस रेंज में ही लाई करेगा। तो ठीक है, ऑब्वियस बात है, अब बड़े में से छोटा घटाता है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 2500 में से 250 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2250। अब हम, ये बड़ा है, 1250 माइनस का छोटा है, तो +250, हाँ सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, +250 माइनस -1250, तो ये माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो 250 + 1250 ये आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1500। और इसकी रेशियो क्या आएगी, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, 75 दूनी 150, 75 या 225, तो 3:2। तो ये क्या आया ना, ये आया कि अब इससे हमको पता लग गया कि एक्चुअल में मेल और फीमेल की रेशियो एक्चुअल में 25,000 में से वो रही थी 3:2। ठीक है, क्या पता लगा कि 25,000 में से मेल और फीमेल की रेशियो है 3:2। और उसने पूछा क्या है कि प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, कि अभी जो एक्चुअल में है उसमें मेल लिटरेट कितने हैं, तो कर दो 25,000 का 3/5। देखो ना, 25,000 को 3:2 में बांट रहे हैं हम, तो मेल की वैल्यू क्या है 3, टोटल कितना है 5, तो ये आ जाएगा 15,000। तो मेल रहे होंगे 15,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, फैंटेस्टिक मेथड से करा हमने, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये दो हमने कंसेप्ट आज पढ़ लिए, परसेंटेज में एवरेज और परसेंटेज में ही मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, चलो आपको इन दोनों का भी आइडिया हो गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।